जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट करता है, तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है, 2 सेल बनते हैं, एक बड़ा सेल बनता है वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सेल बनता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होता है और जनरेटिव सेल फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में ही रिलीज होते हैं, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है उसमें सेकेंड माइटोसिस होती है, 2 मेल के मीट बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जो होती है दैट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, वो हार्ड होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर एसिड का, एल्कली का, टेम्परेचर का या फिर इंजाइम का कोई असर नहीं होता, वो उनसे डिग्रेड नहीं करता। जो एक्साइन होती है उसमें अपर्चर्स या गैप प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, उसको बोलते हैं जर्म पोर। जो अंदर वाली लेयर होती है वो इंटाइन होती है। इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एक बात और, जो एक्साइन होती है उसमें स्पोरोपोलिनिन होता है, उसकी वजह से हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो उसके अराउंड जो होता है वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।